जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। बहुत काल में कीन मजूरी आज दीन विधि बन भली भूरी। सो कछुनाथन चाहिए मोरे अब कछुनाथन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती वेर नाथ जो देवा। सो प्रसाद जन सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। विदा कीन रघुवंश मणि भगति विमल बर दे। भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से पावन पर्व पर समापन की ओर है। कई वर्षों से नवरात्र में मानस यज्ञ की यह धारा, यह क्रम सौजन्यमयी श्रीमती गोपी कुमारी जी विरला की श्रद्धा से, उनके सौजन्य और स्नेह से आयोजित होता रहा है। और उसी क्रम में इस वर्ष भी हम यहाँ एकत्र हुए हैं। इस वर्ष इससे पहले पुरुषोत्तम मास में भी अम्मी जी श्री मथुरी देवी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसमें भी आपने बड़ी श्रद्धा से भाग लिया था। तो उस आयोजन के लिए भी श्रीमती गोपी कुमारी जी का यह आग्रह था कि उसे मैं अवश्य स्वीकार करूं, और वह कार्यक्रम भी श्रद्धा और प्रीति की भावना से संपन्न हुआ। ये जो प्रेमी हैं श्री रुइया जी, बालकृष्ण जी का ये उपनगर में आयोजन होता है, और का वो आयोजन भी मानस प्रेमियों की श्रद्धा का परिचायक है। तो बंबई के इस व्यस्त नगर में भगवत चरित्र की चर्चा करने और सुनने दोनों का अवसर ये प्रभु की कृपा का परिणाम है। यद्यपि बहुत सी विपरीत वृत्तियों का प्रभाव भी चलता ही रहता है, कि फिर भी तो ये भक्त गंगा में स्नान करके, जैसे नदी में स्नान करके हम शरीर को स्वच्छ बनाते हैं, इसी प्रकार से भक्त गंगा में स्नान करके अपने मन को स्वच्छ बना सकते हैं। पर ये स्वच्छता और मलिनता का क्रम तो चलता ही रहता है, बार बार स्नान करते रहना चाहिए। अनेक संत महापुरुषों के द्वारा यहाँ पर आप उस ज्ञान गंगा और भक्त गंगा, कर्मयोग की त्रिवेणी, इन सब में स्नान करते रहते हैं। तो आइए अब संक्षेप में केवट प्रसंग की जो चर्चा पिछले दिनों आपके सामने चलती रही है का उस पर विचार करें। तो केवट प्रसंग श्री रामचरितमानस के ऐसे प्रसंगों में है जो साधारणतया वक्ता और श्रोताओं में बड़ा लोकप्रिय है, और बहुधा उसको लोग बड़े हंसी के प्रसंग के रूप में लेते हैं। और वो हंसी का प्रसंग है भी, बल्कि कुछ अनोखी सी बात है
हमारे भक्त शास्त्र के आचार्यों ने, संतों ने बहुधा ये कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति जब तक अंतःकरण में व्याकुलता नहीं होगी, जब तक आंखों में आंसू नहीं होंगे, तब तक वो ईश्वर कैसे मिलेगा। इसलिए कबीर तो ये कहते हैं कि कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइया, प्रेम प्यारा मीत। तो प्रेमाश्रुओं का, व्याकुलता का जो कबीर जैसी संत परंपरा के लोग हैं, उन्होंने भी उसकी महिमा का गायन किया। और भक्त शास्त्र में भी सगुण साकार भक्त में तो आंसुओं को बड़ा महत्व दिया गया। ये आंसू जो हैं प्रेम के परिचायक माने जाते हैं, व्याकुलता के परिचायक माने जाते हैं। गोस्वामी जी आंसुओं की महिमा का गायन करते हुए दोहाली रामायण में कहते हैं, हिय फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सो तन के काम, द्रवई स्रवई पुलकई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। का भगवान का स्मरण करते हुए जो व्याकुल नहीं हो जाता, आंसू में, आंखों में आंसू नहीं आ जाते, वो नेत्र व्यर्थ। तो ये बात बार बार दोहराई गई है कि आंसू के द्वारा ही ईश्वर मिलता है। लेकिन केवट का प्रसंग इसका अपवाद। केवट का प्रसंग पढ़ करके लगता है कि ईश्वर आंसू से तो मिलता ही है, पर ईश्वर को तो केवट के प्रसंग में आंसुओं का वर्णन नहीं। केवट के प्रसंग में तो हंसी ही हंसी दिखाई दे रही। भक्त भी हंस रहा है, भगवान भी हंस रहे हैं। का हंसते हुए भी ईश्वर को पाया जा सकता है, का इसका दृष्टांत केवट प्रसंग है। और इसका तात्पर्य यह है, दोनों ही बातें हैं। आंसू का महत्व अपने स्थान पर, व्याकुलता का महत्व तो है ही, पर ये जो केवट के चरित्र में एक आनंद और हास्य की अभिव्यक्ति है, और जिस तरह से केवट हंसते हंसते भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को अपनी वाणी के द्वारा हंसा देता है, का उसका महत्व भी कम नहीं। तो केवट का पूरा प्रसंग बड़ा विनोद रस से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि भगवान श्री राम गंगा के किनारे खड़े होकर उससे नाव ले आने का आग्रह करते हैं, पर वो नहीं कर देता है और ये कह देता है कि मैं आपके मर्म को भली प्रकार से जानता हूं, का मुझे ये भी ज्ञात है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई औषधि है जो पत्थर को भी नारी के रूप में परिणत कर देती है। कहीं मेरी नौका की भी यही दशा हुई तो मेरा तो परिवार भूखों मर जाएगा। तो केवट की सारी बातें उल्टी हैं। भगवान के सामने भी परिवार का ही रोना, या ऐसा लगता है कि जैसे उसको भगवान से अधिक चिंता तो अपने आजीविका की है। और उसके पश्चात भगवान राम से वो ये भी कह देता है कि आप यदि मेरी ही नौका से पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलाना होगा। और उसके साथ उससे भी आगे बढ़ करके कह देता है कि आप यदि चरण धुलाना चाहते हैं तो आपको स्वयं कहना भी होगा कि मेरा चरण धो, मैं अपनी ओर से चरण भी नहीं धोऊंगा। और उसके पश्चात मैं आपको चरण धोने के पश्चात पार उतार दूंगा, और आप विश्वास कीजिए मुझे किसी उतराई की अपेक्षा नहीं है। कई और यहां तक कि भगवान राम और महाराज श्री दशरथ की शपथ ले लेता है। इस तरह से उसकी बातें बड़ी आड़ी टेढ़ी थी, पर भगवान श्री राम केवट के वाक्यों को सुन करके आनंद में भर उठते हैं। का उनका उन्मुक्त आनंद जो है का उनके होठों पर दिखाई देने लगता है। और इसके पश्चात भगवान श्री राम केवट से कहते हैं कि भाई तुम शीघ्रता से जल ले आकर के मेरा चरण धो दो,
मुझे विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। और उसके पश्चात केवट कठौते में जल ले आता है और बड़े प्रेम से, यहां गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि यूं अगर देखें तो केवट का चरित्र का ऐसा लगता है कि अब तक जिन लोगों को भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई उनसे केवट सर्वथा भिन्न है, क्योंकि केवट में ऐसी कोई पात्रता नहीं दिखाई देती जो पात्रता अन्य भगवान के चरण प्राप्त करने वालों में दिखाई देती। कई ईश्वर के चरण कैसे प्राप्त होते हैं इसका रामचरितमानस के अनेक प्रसंगों में वर्णन किया गया। तो महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के चरण का प्रक्षालन जनक करते हैं, ब्रह्मा करते हैं। जब गंगा का प्राकट्य होता है तो उन पात्रों से यदि तुलना करके देखें तो केवट में न तो कोई जातिगत विशेषता है, न कोई पांडित्य है, न कोई साधना और न तो कोई तपस्या है। पर इसका अर्थ ये न ले लीजिएगा कि केवट में कुछ नहीं था, बल्कि गोस्वामी जी ने एक संकेत सूत्र दिया और वो बड़े महत्व का संकेत सूत्र है केवट प्रसंग का, कि जनक से और जब केवट से तुलना करते हैं तो सब भिन्नता है। का भगवान के लिए जहां पावड़े बिछाए गए, भला दरिद्र केवट के पास भगवान के बिछाने के लिए मखमली पावड़ा कहां से आता। भगवान के लिए स्वर्ण और मणि के मंडप की रचना की गई, केवट भला सोने और मणि का मंडप तो कहां बनाता। वहां तो भगवान राम रेती में ही, कोई कुछ का वहां पर तो भगवान के लिए मंडप कौन कहे, खुला आकाश है और रेती में, और वो भी का जनक ने तो भगवान को बड़े आदर से उतार करके बैठाया था, और यहां तो रेती में भगवान राम स्वयं खड़े हैं। जब महाराज जनक की वचन रचना पर ध्यान दें, कैसे जनक बोलते हैं भगवान राम से, तो ज्ञानी जनक भगवान राम से इन शब्दों में भगवान राम की स्तुति करते हुए दिखाई देते हैं। का महाराज श्री जनक कहते हैं, राम करऊं के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जही लागी, भूप राज तज होहि विरागी। महाराज श्री जनक ये कहते हैं कि महाराज का होहि कल्प सत सारद शेषा, और करहि कल्प कोटिक भरि लेखा, मोर भाग्य रावुर गुण गाथा, कहीं न सुना सिराही सुनहु रघुनाथ। का महाराज श्री जनक कहते हैं, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकहि सकल अनुमानी। का आप वो हैं कि जिसको मन और वाणी और बुद्धि के द्वारा कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, कभी जाना ही नहीं जा सकता। अनुमानी से अनुमानी व्यक्ति भी आपका वर्णन नहीं कर सकता। मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरा सौभाग्य कितना बड़ा है और आपकी महिमा कितनी बड़ी है कि आपने का मुझे कृपा करके दर्शन दिया। और नयन विषय मोकह भयउ, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। तो जनक की विनम्रता, और जनक जिस शब्द में ईश्वर की स्तुति करते हैं, जब केवट की वचन रचना देखें तो बिल्कुल उल्टा। जनक कहते हैं आपको कोई नहीं जान सकता है, तो केवट कहता है, कहे तुम्हारा मर्म में जाना, मैं आपका मर्म जानता हूं। इतनी विनम्र और ज्ञान भरी भाषा जनक की, और जनक कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं। पर केवट का ऐसा लगता है कि जैसे कि वो तो निश्चिंत प्रतीत हो रहा है, कि उसे तो भगवान के चरणों की भी आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ है कि यदि जाति की उच्चता से भगवान मिलते तो जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ज्ञान की उच्चता से मिलते तो केवट को जनक को मिलते, केवट को न मिलते। अगर ऐश्वर्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती तो फिर तब भी जनक को ईश्वर की प्राप्ति होती और केवट को प्राप्ति न होती। तो इस स्थिति में जो बातें जनक में हैं वो केवट में नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि नहीं, एक ऐसी भी वस्तु है कि जिसमें केवट जनक से बिल्कुल पीछे रहे। और उसके द्वारा गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं
कि जो वस्तुएं दोनों में समान है वही ईश्वर की प्राप्ति का मुख्य हेतु है। ईश्वर की प्राप्ति उसी हेतु से हुई, और वो हेतु क्या है? गोस्वामी जी ने ये कहा, जब केवट चरण धोने लगता है और महाराज जनक चरण धोने लगते हैं तो एक शब्द दोनों में समान, और वो समान शब्द क्या है? केवट जब चरण धोने के लिए चला तो गोस्वामी जी ने कहा उस समय उसकी दशा कैसी का अति आनंद उमगी अनुरागा, का वो आनंद में उमग करके अनुराग भरे हृदय से भगवान राम का चरण धोने लगा। और उसका अभिप्राय यह है कि उसमें अन्य वस्तुएं भले ही न हो पर अनुराग, चरणों के प्रति अनुराग भरा हुआ है। और महाराज श्री जनक के प्रसंग में भी न तो जनक के ऐश्वर्य से रीझ करके, न जनक की वचन रचना से प्रसन्न होकर के, न तो उनकी उच्च जाति के द्वारा आकृष्ट होकर के, बल्कि वहां गोस्वामी जी कहते हैं कभी सोने के पात्र में भले ही जल लेकर के चरण प्रखार में चले, पर उस समय उनकी भी दशा कैसी है? वहां केवट और उनकी समानता है। वहां पर शब्द क्या आता है? बर विलो की, दूल्हे को देख करके बर विलो की दंपति अनुरागे और पाय पुनीत पखारन लागे। कब जनक और सुनैना ने जिस समय भगवान राम को देखा, उनका अंतःकरण अनुराग से भर गया। और उसका अभिप्राय क्या है कि ये अनुराग ही ऐसा है कि जिसमें केवट और जनक समान। और इसलिए रामचरितमानस का एक महानतम सूत्र ये है कि आप में जो भी क्षमता है, जिस भी जाति में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में, जिस समाज में, या जो भी आप में सामर्थ्य है, बुद्धिगत धनगत, उन सबका सदुपयोग तो करना ही चाहिए। का जनक ने अपनी पद्धति से भगवान का स्वागत किया और केवट के पास उन वस्तुओं का अभाव है तो केवट ने उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक वस्तु समान है, प्यास लगी है, किसी को आप जल दीजिए तो बड़ा आनंद आवेगा, बड़े प्रेम से ललक करके जल पिएगा। पर आप एक के बाद दूसरा गिलास जल का देते जाइए तो व्यक्ति फिर कहेगा कि क्या कर रहे हो भाई। कब उसको जल से भी ऊब लगने लगेगी। फिर उसको प्यास जब मिट गई तब जल में वो रस की अनुभूति नहीं होगी। पर मछली के विषय में विचार करके सोचें, मछली कब से जल में है, पर मछली से अगर कोई पूछ दे कि क्या इतने वर्षों तक जल में रहने पर भी तुम्हारी जल की प्यास नहीं मिटी क्या, तो मछली तो यही कहेगी कि ये कोई मैंने जानबूझ करके जल से प्रेम थोड़ी किया। का जल के प्रति कोई भाषण सुन के, कोई कथा सुन करके कि जल बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह से तो मछली का आकर्षण नहीं है। मछली तो कहती है कि ये तो मेरी बाध्यता है कि जल से अलग हो करके क्या मैं जीवित ही नहीं रह सकती, मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। एक बार गोस्वामी जी से भगवान ने पूछा कि तुम्हारा मन कभी मुझसे अलग होता है कि नहीं? तो बोले महाराज अलग तो होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ा सार्थक दृष्टांत दिया का ऐसा दिखाई देता है कि कभी कभी का मछली जो है जल में उछलती और जल में उछल करके फिर ऊपर की ओर आती है और फिर जल में गिर पड़ती। तो तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मेरा मन भी है तो मछली की तरह, तब जो ये उछाल लेता है इसका रहस्य क्या है कि मछली जो है जिस समय एक क्षण के लिए उछाल लेती है तो उस उछाल लेने का परिणाम क्या होता है कि उस एक क्षण में ही उसको इतनी बेचैनी लगने लगती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा प्राण चला जाएगा और अगले ही क्षण वो जल में चली जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा महाराज मेरा मन भी जो कभी कभी उछाल लेता है कब वो तो उस व्याकुलता की अनुभूति के लिए कि नहीं मेरी तो आपके बिना कोई सत्ता ही नहीं है, तो जैसे मछली की जल के बिना सत्ता नहीं है। और इस तरह से गोस्वामी जी भक्ति और प्रीति की सहजता का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से कि ये दो पक्ष हैं, साधना का पक्ष और साधना के पक्ष के साथ साथ ये जो सहज स्नेह होता है ये किसी के प्रयत्न का परिणाम नहीं। साधना मूलक स्नेह जो है आपके प्रयत्न का परिणाम है, यद्यपि उसमें भी ईश्वर की अनुकंपा की अपेक्षा है, लेकिन जो कृपा मूलक प्रेम है, इसलिए ये केवट का प्रेम क्या है, किसी साधना का परिणाम है क्या, इसमें प्रेम है। वो स्वामी जी कहते हैं सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे,
या अति आनंद उमगे अनुरागा, केवट के अंतःकरण में अनुराग है, केवट के अंतःकरण में प्रेम रस सराबोर है, पर केवट के अंतःकरण का जो प्रेम है, का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के 3 मित्रों का वर्णन किया। और वो 3 मित्र कौन से हैं? भगवान ने मित्र भी चुने तो अनोखे। का एक मित्र तो का लंका में रहने वाले विभीषण राक्षस, का दूसरे मित्र भगवान के बंदर सुग्रीव, और तीसरे मित्र भगवान के केवट। ये 3 मित्र भगवान ने क्यों चुने? भगवान ने ये जो 3 प्रकार के जीव होते हैं, तीनों में से एक एक मित्र बना लिया, और इसके द्वारा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दे दिया कि भाई तीनों में से कोई न कोई तो होंगे, आइए हम आपसे नाता जोड़ने के लिए प्रस्तुत। तो तीनों में 3 प्रकार के जीव रामायण में बताए गए हैं। कौन से हैं? क विषयी साधक सिद्ध सयाने, क त्रिविध जीव जग वेद बखाने। एक विषयी, दूसरा साधक, तीसरा सिद्ध। तो भगवान राम के तीनों मित्र में भी एक विषयी है, दूसरा साधक है और तीसरा सिद्ध है। का विषयी सुग्रीव है, साधक विभीषण है, और सिद्ध जो है ये केवट। सहज से ये जो बड़ा विचित्र सा प्रतीत हो रहा है कि ये केवट जो है सहज सिद्ध, और उन तीनों में बड़ा सांकेतिक क्रम। देखिए, का ईश्वर को के प्रति आकर्षण के 3 कारण है। कुछ लोग भय से ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग लोभ से ईश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग सहज प्रेम से ईश्वर को मानते हैं। तो इन तीनों में भी आप यही पाएंगे। एक का भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भय के कारण है, ये सुग्रीव है। दूसरा का भगवान के प्रति जो आकर्षण हुआ, प्रेम जो हुआ, उसमें लोभ मिला हुआ है। और केवट का जो भगवान राम के प्रति प्रेम है, न उसमें भय है और न तो लोभ है। ये देखेंगे सुग्रीव के चरित्र में भय स्पष्ट है। बाली के भय से डरे हुए थे, बाली के भय से आतंकित थे, और बाली के भय से आतंकित होने के नाते कवे ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए बैठे थे। और वे तो भगवान राम को आते देख करके भी इतने डरे। ये रामायण में सुग्रीव जैसा कोई भगोड़ा नहीं मिलेगा। लोग कहा करते हैं कि भक्तों ने तो हम लोगों को भागना सिखा दिया, समाज को पलायनवादी बना दिया, कर्म के स्थान पर पलायन की शिक्षा दी। मुझसे लोग पूछते हैं कि भक्त शास्त्र जो है पलायनवादी है कि नहीं, तो मैं कहता हूं भक्त किसी को भागना सिखाता नहीं, पर जो भगोड़े स्वभाव से ही है, बनाने की आवश्यकता थोड़ी होती है। कि ये तो व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। कई लोग प्रकृति से ही भगोड़े हैं। तो भक्त तो केवल ये आश्वासन देता है कि भाई इस अपने भगोड़ेपन के द्वारा भी अगर इसका सदुपयोग आप कीजिए तो आप भगोड़ेपन को भी सार्थक बना सकते। भक्त की ये शिक्षा नहीं है कि आप भागिए। हनुमान जी कभी नहीं भागते, पर हनुमान जी नहीं भागते और सुग्रीव जी बिल्कुल भागने वाले। बार बार भागने की बात रामायण में आती है। यहां तक कि भगवान राम और लक्ष्मण को भी देखा तो हनुमान जी से कहा कि मुझे तो लग रहा है कि ये बाली के भेजे हुए मुझे मारने आ रहे हैं, तो जरा जा करके आप पता लगा लीजिए, और पता लगा करके वहीं से बता दीजिएगा कि ये क्या बाली के भेजे हुए हैं क्या। तो हनुमान जी ने पूछा अगर वहां से मैं बता दूंगा तो आप क्या करेंगे। तो सुग्रीव ने कहा कि अपना तो एक ही उपाय है। क्या? बोले पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजम है सैला। भाई मैं यहां से भी भाग खड़ा होऊंगा। इस प्रकार से भागने वाले सुग्रीव स्वभाव के। तो जो भयभीत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, क्या भय किसी को उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है? आप बच्चों में नहीं देखते हैं, कई बच्चे बड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं, कई भयभीत स्वभाव के नहीं होते हैं। कि वो जन्मजात, वो चाहे पूर्व जन्म का संस्कार कह लीजिए, चाहे अनेक जन्मों के कर्मों का परिणाम कह लीजिए, भय की वृत्ति होती है। तो भय की वृत्ति होती है, तो अगर आप ये कह दीजिए कि भय की वृत्ति को मिटा देना चाहिए, तो भाषण में कहना तो बड़ा सरल है, लेकिन जो भयभीत स्वभाव का है वो कैसे भय छोड़ देगा? तो भक्त ये नहीं कहते कि भय छोड़ दो, कि भक्त उस भय को मोड़ देता। क्या? बोले भय, बस जो भय है वो रहे, भगोड़ेपन का स्वभाव है तो रहे, पर उस भय के प्रेरणा का परिणाम क्या हुआ? भयभीत सुग्रीव को भगवान मिल गए। भगवान स्वयं मिलने के लिए चले आए, और मिलने के पश्चात जब सुग्रीव भगवान को भूलने लगे तो भगवान ने हंस करके लक्ष्मण जी से यही कहा। क्या? बोले तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा सीव। क्या? बोले भय दिखाई। भाई वो तो डरपोक है,
वो तो भक्ति भी करेगा तो भय से ही करेगा, तो इसलिए जरा सा फिर भय ही उत्पन्न कर दो। लेकिन एक सूत्र दे दिया, क्या? भय से व्यक्ति भागता है, अब भगवान ने उसको अलग कर दिया। क्या? भय से भागने के स्थान